दिस इज द परसेंटेज टॉपिक पार्ट 1। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो प्री और मेंस लेवल तक, फाइनली मैं मेंस लेवल तक के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराने के बाद उसको एंड कर रहा हूं। तो मैं मेंस लेवल तक के आपको प्री से स्टार्ट कर रहा हूं और मेंस लेवल तक के मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट इसका बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपसे 95% क्वेश्चन बनेंगे और 5% क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। और जब वो प्रैक्टिस करने लगोगे वो 5% क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी अर्थमेटिक में आपको मैं 2 ही टॉपिक्स का यूज कराऊंगा, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे हम बात करें, कोई मकान होता है तो मकान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसका क्या, नींव, जिसको बोलते हैं पिलर। अगर पिलर कमजोर हो गया ना तो मकान कितना भी बड़ा बना लो वो गिर जाएगा। लेकिन अगर पिलर मजबूत है ना तो इस मकान पे कितना भी ओवरलोड डाल दो, कितने भी बड़ा मंजिल बना लो, वो मकान गिरने वाला नहीं है। तो ये पिलर है। तो वहीं 2 टॉपिक पिलर होते हैं अर्थमेटिक के, एक परसेंटेज एंड दूसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये 2 टॉपिक पे अगर आपको कमांड हो गया ना तो पूरी अर्थमेटिक आपको जस्ट लाइक गेम की तरह लगेगा और सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। क्योंकि परसेंटेज के बेस से प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI सारे में यूज है, रेशियो का भी सारे टॉपिक्स में यूज है। ये अपने आप में जस्ट लाइक आपको बिल्डिंग की नींव है, पिलर है। तो इस टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। टोटल 18 से 19 पार्ट बनेगा क्योंकि मैं प्री और मेंस दोनों लेवल तक के क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। और अगेन बता दूं, इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बिल्ड हो जाएगी कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये है बेसिक में आपको ये जो पार्ट 1 है ना, ये भले ही बेसिक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आती तो आपको पूरी परसेंटेज नहीं आएगी। इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा और आसानी से समझिएगा। तो देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी मीनिंग समझो। परसेंटेज, पर मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। देखो, पर मतलब होता है भाग और सेंट मतलब होता है 100। जैसे हम बोलते हैं सेंट मतलब होता है 100। तो परसेंटेज जहां भी वर्ड हो गया उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 50%, जहां भी परसेंटेज वर्ड है इसका मतलब क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 100। अगर 30% लिखा है, 30% का मीनिंग क्या है, 30 डिवाइडेड बाई 100। और कहीं भी 150% लिखा हुआ है, 150%, परसेंटेज का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100। हम अभी तक मान लो 35% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 35 डिवाइडेड बाई 100। हम क्यों 100 बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज इसके डिफिनीशन से ही आता है। पर मतलब भाग और डिवाइड, पर मतलब डिवाइड एंड सेंट मतलब 100, डिवाइडेड बाई 100, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, कोई भी चीज़ है ना दुनिया में दो ही चीज़ें पे चलती है, या तो 100% पे चलती है या तो फ्रैक्शन में वो 1 पे चलती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% का मतलब भी निकालोगे ना तो क्या होगा, 100 परसेंटेज का मतलब क्या तो है 100, यानी अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये 1 के इक्वल आता है। तो हम अकॉर्डिंग टू नीड परसेंटेज में भी यूज करेंगे, फ्रैक्शन में भी यूज करेंगे। दोनों चीज़ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट जानना जरूरी था। जैसे कहीं भी लिखा हुआ 100%, अगर उसको फ्रैक्शन में बात करें तो उसका मीनिंग क्या है, 1, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 1। अगर कहीं 500% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है रियल में, अगर फ्रैक्शन में बात करें, ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है। परसेंटेज यानी फ्रैक्शन में बात करें इसको तो क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि अगर डिवाइड कर, परसेंटेज को डिवाइड करोगे 100 में, ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे कन्वर्जन। ये कैसे हम, कन्वर्जन का मतलब क्या है, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। परसेंटेज, जहां भी परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, डिवाइड कर लो 100 से, भाग कर लो 100 से, क्या कर लो, भाग कर लो। अगर फ्रैक्शन को, देखो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना है 100 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल सा चीज़ है। जैसे देखो, मैंने क्या बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना हो तो क्या कर लो, 100 से भाग कर लो, डिवाइडेड बाई 100 कर लो,
100 से भाग कर लो या 1/100 से मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही हो गया, ठीक है। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो 100 से। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देखो मान लेते हैं 30% दिया हुआ है, 30% फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो 30 क्या कर, मैंने बोला था 100 से भाग कर लो, कितना हो गया 3/10। फ्रैक्शन में कितना हो गया 3/10। अगर आपको दिया हुआ है 57%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 57 डिवाइड कर लो क्या 100 से, यानी कितना हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 2/3 दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मैंने क्या बोला था 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 200 डिवाइडेड बाई 3%, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज का मीनिंग हो गया, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि दिया हुआ है 1/5, ठीक है, 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से क्या कर लो, भाग मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना बन जाएगा 20%। तो ये था बेसिक लॉजिक कि कन्वर्जन परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं आपको टेबल, ये टेबल आपको याद होना चाहिए जुबान पे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में इजीली हेल्प हो सके। क्यों मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 को परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना बन जाएगा 50%। अगर 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाता है 1/2। यानी कि अब हर जगह कहीं भी 1/2 लिखा होगा ना तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लाएंगे हर बार 50%, क्योंकि अगर 1/3 कह दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 100/3 लिखोगे, फिर कहोगे कि ये 33.33% है। अब इतना हम हर जगह नहीं, मान लो कहीं 5/7 आ गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500/7 और फिर लिखोगे इसका कि इतना परसेंट हो गया, तो ये इतना हम नहीं करेंगे। हम टेबल याद रख लेंगे और वो चीज़ आपको, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक में आपको यूज आएगी, वो टेबल याद करोगे कैसे, वो भी चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे देखो, आपको सिर्फ कितना याद करना है वो भी चीज़ देखो कितना आसान है। 1 से लेके 1, देखो अगर मैं 1/1 का मतलब कितना हो गया, 1/1 का मतलब मल्टीप्लाई करोगे 100%, तो 1 का मतलब ही होता है 100%, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। 1/2 50%, ये सारे लोगों को याद होता है, क्यों, क्योंकि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे भाग दोगे 50%। 1/3 इंपॉर्टेंट है, देखो 1/3 का मतलब कितना होता है 33.5%, 33.33%, या इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 33 सही 1/3, दोनों याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट दोनों में से कोई दे सकता है। 1/4 तो हमेशा याद रहता है, 100% मल्टीप्लाई कर लो तो 25%, 1/4 सारे लोगों को याद होता है। 1/5 भी याद रहता है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20%, यानी याद करना आपको क्या पड़ेगा 1/3 सारे को। देखो अब देखो, अगर आपके पास, देखो अब मैं बता रहा हूं, देखो 1/6 16% है, कैसे, इसको देखो 16.5%, 16 सही 66, या इसको इस फॉर्म, दोनों फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। जैसे कैसे देखो याद करोगे, 1/3 है ना, 1/3 आपको याद रखना, याद है कितना है 33.33 सही 1/3%। अगर 1/6 की बात बोलूं तो देखो ये इसका हाफ है तो इधर भी हाफ कर लो, इसका हाफ करोगे तो कितना हुआ 16.5%, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। 1/7 की बात करूं, देखो अब मैं बात आता हूं 1/7। 1/7 को कैसे याद रखोगे, देखो 1/7 है ना, तो आपको याद रख लेना 7 का डबल कितना होता है 24, 7 का डबल कितना होता है 14, और 14 का डबल यहां पे कर लेना, कितना हो गया ये। तो इस तरह से याद रहेगा कि 14.28, या अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है तो 7 का डबल 14 और 1/7 का डबल कितना हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2/7, 14 सही 2/7। जैसे मैं आपको समझाता हूं, 1/7 है, 1/7 क्या याद कैसे रखोगे, 7 का डबल 14 और 14 का डबल कितना 28। तो इस तरह से अगर आपको 1/7 फ्रैक्शन में याद रखना है तो देखो 7 का डबल 14 और 1/2 का डबल कितना हो जाएगा 2/7। तो ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो इस तरह से ये याद रख लोगे। 1/8 कैसे याद रखोगे, देखो 1/4 इतना है, अगर मैं 1/8 की बात करूं, ये इसका हाफ है तो 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 को इस तरह से भी लिख सकते हो, 12.5 को इस तरह से भी लिखोगे, दोनों याद रखना पड़ेगा। अब देखो बात आती है 1/9 की, देखो आपको ये याद रखना है, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। 1/6 इतना,
सारे को याद रखना पड़ेगा। 1/7 का मैंने याद रखने का तरीका बता दिया कि 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 24 पॉइंट। या तो ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 का डबल 14 और 1/7 का डबल 2/7। अब 1/8 आपको पता है, 1/4 25, इसका हाफ होता है 1/8 तो 12.5। 1/9 देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पे देखो 1/9, 1/9 कैसे याद रखोगे, 9 है ना, तो देखो दो चीज याद रख लेना, 1/11, दोनों बहुत ही आसान है। अगर 1/9 है तो ये होता है 11.11%, अगर 11 है तो ये होता है 9.9%, अगर 9 है तो 11 और 11 है तो 9, बस चिपका दो इस तरह से याद रख लोगे बहुत ही आसानी से। अगर इसी को उसमें उस वे से याद रखना है तो 9 है तो 11 सही 1/9, और 1/11 है तो इसको 9 सही 1/11%। इस तरह से आप इसका याद रख लोगे। ये 1/10 तो पता है 10%, 1/11 अभी बताया था, अगर 11 है तो 9 सही 9, और इसको फ्रैक्शन में इस तरह से 1/12। देखो 1/12 की कैसे आप याद रखोगे, 1/12 देखो आपके पास अगर पता है 1/6 कितना होता है, देखो 1/6 होता है 16.5, 16.66%। 1/12 की बात करें, ये इसका हाफ है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, देखो इसका हाफ 8.33%, तो वही चीज लिखा हुआ है ना 8.33%, इसको पर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उस तरह से 1/13 याद कर लोगे, 1/14 याद रखोगे। 1/14 क्या हो, देखो 1/14 को भी तरीका कैसे याद रखोगे, दो चीजें, जैसे मैंने आपको देखो 1/7 का कॉन्सेप्ट बताया था क्या, 14 और 14 का डबल 28, ऐसे कर लोगे। या तो दूसरे फॉर्म में लिखना है तो 14, 7 का डबल 14 और 1/7 का डबल 2/7, तो इस फॉर्म में। अगर 1/14 देखो 1/14 है तो इसका अपोजिट 7 लिखो, जैसे 1/7 में 14 लिखा तो 1/14 में 7 लिखो, 7 का डबल कितना होगा 14, या तो फिर इसको इस तरह से लिख दो 7 सही 1/14, 7 सही 1/7%। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों लिख सकते हो। 1/15 आपको पता होना चाहिए, 6 सही 2/3% होता है, या 16 सही 16 ये परसेंट हो, सॉरी यहाँ पे 6.66% होगा, यहाँ पे मिस्टेक था 6.66, क्योंकि ये होता है। ठीक है, 1/16 6.25%। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ 1/8, देखो 1/8 का हाफ है ना 1/16, अगर ये 12.5 है तो इसका हाफ कितना होगा 6.25 हो जाएगा। 1/17 याद रखना पड़ेगा, 1/18 याद रख लो और 1/19 याद रख लो। ठीक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, और ये याद नहीं रखोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप याद रख लो। देखो 1/18 और 1/19 में क्या डिफरेंस है, देखो 5 सही 5/9, सिर्फ यहाँ पे 5 सही 5/19 में 19 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, बस ये याद रख लेना। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये टेबल आपके जुबान पे होनी चाहिए, अगर नहीं है रोज प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। अब देखो याद करने की भी तरीके मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1/5 आपको पता है ना 20% है। ठीक है, ये पता है, तो देखो 3/5 ऑटोमेटिक जनरेट कर लोगे। देखो कैसे, 1/5 का 3 गुना है तो ये भी 3 गुना कितना हो जाएगा 60%। कहीं भी 3/5 आया इसका मतलब है 60%। 4/5, अगर 1/5 20% है, ये देखो इसका 4 टाइम्स है ना, तो ये भी इधर 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 80%। तो इस तरह से हम बनाते हैं। 1/11 मैंने बोला था 11, देखो 11 है तो मैंने बताया था ना कि 9.09 होता है। अगर 5/11 आ गया, 5/11 आ गया तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर लो, तो 5 गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 9×5 = 45। अगर 7/11 है, 1/11 इतना है तो 7/11 7 गुना है, तो 7 गुना देखो, तो 7 गुना करोगे तो 9×7 = 63, 9×7 = 63। 10 गुना है तो 10 गुना है तो कैसे कर लोगे, देखो 10×9 = 90 और 10×9 = 90। सिंपल सा चीज, ये इसका 10 गुना है, ऊपर वाले का इधर भी 10 गुना कर लो, सिंपल है। इस तरह से हम याद रखते हैं कोई भी क्वेश्चन को। अगेन मैं आपको यहाँ पे 2 वे से भी कर सकते हो। देखो 1/11 की बात करता हूँ, देखो 1/11 मैंने बताया था कि 9.09% होता है। दूसरा फ्रैक्शन में भी ऐसे भी बताया था 9 सही 1/11% होता है। 5/11 की बात करें तो देखो एक तो हो जाएगा क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 45.45%। ठीक है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कैसे करोगे, 9×5 = 45, और देखो और 5/11 इसका 5 गुना तो 5/11।
अगर बात करते हैं ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है, तो देखो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, देखो 7 गुना 9 7 63 सही 7/11, 7 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ इसमें, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट बात करते हैं 1/8। देखो 1/8 आपको कितना होता है 12.5%। अब ये भी निकाल सकते थे कैसे, 1/4 होता है 25%, लेकिन जुबान पे याद होना चाहिए 1/8 इसका हाफ है तो 25 का हाफ कितना होगा 12.5%। 2/8 मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना हो जाएगा 12, देखो 2 से कितना, 2/8 का मतलब कितना होता है 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है आप सोचो 100 से 25%, ठीक है। 3/8 देखो ये इसका 3 गुना है ना, तो इधर भी 3 गुना कर लो, 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 तियाँ 15, 5 हो गया, 12 तियाँ 36, 1 37, 37.5%। अगर 4/8 ये इसका 4 गुना, ये तो ऐसे ही कर लोगे 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 5/8 देखो 1/8 इतना है तो 5/8 इसका 5 गुना, तो 5 गुना कर लो, 12 5 60, देखो 12 5 60, देखो 5 का मल्टीप्लाई करना था 50 25, देखो 50 25 और 12 5 60 और 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, तो इतना %। ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1/8 हमेशा पूछा जाएगा 12.5%। 3/8 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे 37.5%, ठीक है। आपसे पूछा जाता है 5/8 आपको इंपॉर्टेंट है 62.5%। कभी कभी 7/8 पूछा जाए तो 7/8 7 से 5 35, 12 7 84, 3 87, ये भी आप याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट 1/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 66%, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। 1/8 हो गया, इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें याद ही रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट 1/9, मैंने 9 का केस बताया था ना, 1/9 का मतलब कितना होता है 11.11%, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे 11 सही 1/9%। 4/11 इसका 4 गुना है, तो 4 गुना इधर भी क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 11 का 4 गुना 44.44%, इसमें 4 गुना कर दिए, इसका 4 गुना करूंगा तो देखो 11 4 44 सही, इसमें 4 4/9%। 7/9 है, ये इसका कितना गुना है 7 गुना है, तो 7 गुना कर लो, तो 11 पहले इसका कर लेते हैं 7 गुना, तो कितना हो जाएगा 77.777%, या तो अगर इसका करना है तो कितना हो जाएगा 77 सही 7/9%। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब बात आती है आपसे 1/12। 1/12 आपको मैंने बताया था, आप याद रख लो 1/12 कितना होता है, इतना होता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 8.33%। अगर 7/12 की बात करें तो 7 गुना है, तो 7 गुना कैसे करोगे, देखो 7 गुना करोगे तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 56 सही 7/3 आएगा, लेकिन 56 सही क्या आएगा, देखो 7/12 की बात बोल रहा हूं तो 56 सही 3/। अब देखो 56 तो ठीक है, इस 7/3 में ये भाग जाएगा ना, भाग जाएगा कितनी बार में जाएगा 3 दूनी 6, तो 1/3 यानी कितना हो जाएगा 58 सही 1/3%। 11/12 11 की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 सही 11/3 हो जाएगा %। लेकिन 88 तो है, ये 3 भाग जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तितली के 9 तो +3 और 9 तो 2/11, यानी कितना हो जाएगा 91 सही 2 सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 2/3 होगा 3%, ठीक है। अगर 5/11 ये इसका 5 गुना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 40 सही 5/3। अब देखो ये भाग चला जाएगा तो 40 एक बार में जाएगा तो 40 + 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा 2/3। 5/3 को मैंने इस तरह से लिख दिया सिंपल सा चीज, तो 41 सही 2/3%। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे आसानी से आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 1/7 की बात करता हूँ। देखो 1/7 बहुत आसान है, 1/7 क्योंकि आपको जुबान पे होनी चाहिए। मैंने आपको 7 का बताया था ना, कैसे याद रखोगे, 7 है तो 14 याद रख लो, 14 और 14 का डबल मैंने बताया था कि 88। अगर इस तरह से भी दूसरा मैंने बताया था कि 7
का 14 सही 1 और डबल का मतलब 2/7% दोनों होता है। अगर इसमें 4/7 है, 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना कर लो। इसका 4 गुना करोगे तो देखो 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2, 3, 4 दूनी 8, 8 तीनी 11, ठीक है, और चौके 16, 14 चौके 56 और 56 एक 57, तो ये इतना परसेंट हो जाएगा। अगर इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 चौके 56, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8/7। लेकिन आप देखो ये 7 से भाग चला जाएगा ना, तो 56 तो है, इसको एक बार में जाएगा 1 सही 1/ क्या लिख सकता हूँ 7, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 7 1 8, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया बस, तो ये कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको जानना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1/6 कितना होता है 16.66%, या ये होता है 16 सही 2/3%। 5/6 5 गुना कर लो, इसका 5 गुना करोगे तो देखो 16 5 80, 5 दूनी 10/3। अब देखो 80 तो है, लेकिन ये भाग चला जाएगा 3 बार में, 3 सही 1/3, यानी कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6 होता है 16 सही 2/3 या 16.5 सही 66%। 5/6 याद रख लेना, 5/6 से होता है 83.33% या 83 सही 1/3%। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1/8 कितना होता है 12.5%, ठीक है। तो 5/8 इसका 5 गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 12×5 = 25, 12×5 = 60, 2 62%। ये तो मैंने आपको बताया था। या इस तरह से भी लिख सकते हो, 12.5 लिख सकते हो इसको, और इसको 5 गुना करना है तो देखो 12×5 = 60 सही 5/2। अगर मैं इसको फिर भाग दूं तो कितना हो जाएगा, देखो इसको भाग देता हूं 2 से तो 60 और 2 62 सही 1/2%। 3/8 ये 3 गुना है, तो 3 गुना इसका कर लो तो देखो एक तो 3 गुना कितना हो जाए 37.5%। अगर इस फॉर्म में लिखना है 3 गुना तो देखो 36 सही 3/2, 3 गुना 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो 36 सही एक बार में भाग चला जाएगा तो 36 + 1 सही 1/2, यानी कितना हो जाएगा 37.5%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखो ये तो था हमारा कि ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, इसका हम यूज काफ़ी करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। मैंने बोला था कि बेसिक है, लेकिन इसके बिना आप पूरी अर्थमेटिक नहीं कर पाओगे अगर आपको याद नहीं है चीज़ें, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो अगर 11/7 आ जाए तो देखो अब अपने से थोड़ा सा सोचो 11/7 को, अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, हमें फ्रैक्शन से अभी तक हम कर रहे थे क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करें, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे कैसे, देखो जैसे अभी तक परसेंटेज कर रहे थे ना, अब देखो ऐसा आ गया जिसका मतलब हमें पता ही नहीं है। देखो अब हमें पता है ना 1/7 पता है, 1/7 पता है कि 14.28% होता है, या आपको होता है 14 सही 2/7% होता है, ये पता है। देखो जैसे मैंने अभी 1/7 ये बताया था यहाँ पे, देखो ठीक है। लेकिन अब अपने से सोचो 11 मल्टीप्लाई करना होगा, 11/7 है तो इतना 11 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 11 मल्टीप्लाई करूंगा। इससे बेटर है कि हम ऐसे ना कर लें, 7 का भाग कर लेते हैं। 7 का भाग करूंगा तो 7 × 7, 7 × 7 यहाँ तक चला जाएगा, प्लस 4/7 लिख सकता हूँ, 7 4 11, 11/7 को 1 + 4/7। अब देखो मैंने बोला था ना 1 का मतलब कितना होता है, या तो 100% का मतलब होता है क्या 1, आपको बताया था 1 का मतलब कितना हो गया 100%। अब देखो 1/7 आपको पता है 1/7 कितना होता है, अभी मैंने बताया था 14.28%, या इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है 14 सही 2/7%। तो देखो अगर 4/7 लिखना हो 4/7 तो मल्टीप्लाई कर दें 4 से, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 सही 8/7 हो जाएगा। अब देखो 56 तो 56, 7 को 8 से भाग करूंगा तो 1 सही 1, देखो 56 तो है, 8/7 को भाग करता हूं तो कितना हो जाएगा 1 सही 1/7, यानी 56 और 1 कितना हो गया 57 सही 1/7%, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 57 सही 1/7%, यानी ये किसके बराबर हो गया। अगर मैं जोड़ूं तो 100 और 7
100 और 57, 157 सही 1/7%। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, 6 5 30, 5 सही, 5 + 1/6 लिख सकता हूँ। अब देखो 100% का मतलब होता है 1, यानी 1 का मतलब होता है 100%। अगर 5 है तो कितना हो जाएगा 500%। तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज में 500%। और 1/6 आपको बताया था कि कितना होता है 16 सही 66%। तो यानी फाइनली ये कितना हो जाएगा 516 सही 66%। ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपको पता होगा कि 8/37, 8 चौके 32, देखो 8 चौके 32 कर लूँ 32, 5/8। अब देखो 1/4 का मतलब कितना हो गया 400%। 5/8, 1/8 अगर आपको पता होगा, देखो 1/4 होता है 25%, 1/8 12.5%। इसमें 5/8, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 25, 12 5 60, 60 2 62, 62.5%। ठीक है। देखो 50 25 के 5 और 12 5 60 और कैरी कितना 2, 62.5%। यानी क्या हो जाएगा 462.5%। ये क्या हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे बात करो, देखो 3 8 24, 8 सही 2/3, 8 का मतलब कितना हो गया 800% प्लस 1/3 आपको पता है 33.33% होता है। 2/3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 66.66%, यानी 66.66%। जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 866.66%। सिंपल सा था। 16 को 85 में भाग करना है तो कैसे करोगे, 16 5 80, 5 + 5/16। देखो 5 का मतलब कितना हो गया 500। ठीक है 500। अब 1/16, 1/16 का मैंने बताया था कि 6 पॉइंट कितना होता है 66%। अगर बात करें 5/16 का 5 गुना करूँ, 6 5 30, 6 5 30 तो 32, 6 5 30। देखो 5/16, 5/16 का मतलब यही हो गया ना कि 6 5 30, 6 5 30। ठीक है यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो एक तो ये है कि 6 पॉइंट इतना लिख लो 6.66%। देखो 100 डिवाइडेड बाई 16 कर लोगे तो 16 छक्के 96। रुक जाओ 1 मिनट, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ऐसे देखो ऐसे कर सकता हूँ 1/16। मैं भी मतलब भूल रहा था ये वाला पॉइंट कि 1/16। देखो यहाँ से देखो, अगर भूलते भी हो तो 1/4 कितना होता है 1/4 होता है 25%। 1/8 कितना होता है 12.5%। 1/16 की बात कर रहा हूँ तो 1/16 कितना हो जाएगा, देखो इसका आधा कितना हो जाएगा 16 सही 1/4%। ये देखो होता है 1/16। तो अगर 5/16 करना है 5 गुना तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 30 सही 5/4, 30 सही 5/4, यानी कि कितना, इसको भी कर दूं 4 से भाग दूं तो 31 सही 1/4%। यानी ये हो गया 31 सही 1/4%, यानी ये 500% है। यानी कि जोड़ूंगा तो 531 सही 1/4%। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। अगर बात करते हैं इसकी, देखो अब लास्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें 11। देखो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीका कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 11 का भाग करूं तो कैसे जाएगा 11 दूनी 22 या 11 इकाई 11 + 10/11 लिख सकता हूं इसको। देखो 1 का मतलब कितना होता है 100% प्लस 10/11। देखो 10/11 की बात बोलता हूँ, 1/11 आपको पता है कितना होता है 9.09%। ये मैंने आपको करा चुका हूँ। तो 10/11 क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 9 90 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 9 90। ठीक है। देखो 9 को मल्टीप्लाई कर लो 10 से तो 90, इतना परसेंट यानी कि 90.90%, यानी कितना हो जाएगा 190.90%। तो इस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। अब देखो आपको एक और तरीका से आप कर सकते हो, जैसे देखो एक तो ब्रेक कर 5, देखो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। इसको अगर ब्रेक करना है तो कैसे कर सकते हो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 सही। देखो इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार आते ही आते हैं और फंस जाते हो। जैसे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
3 माइनस 1/15 लिख सकता हूँ। कैसे? 15 तियाँ 45, 45 44 है, 3 माइनस 1/15 तियाँ 45, ये 3 का मतलब कितना होता है 300%। 1/15 अगर पता होगा, याद होगा तो 1/15 क्या होता है 2/6 सही 2/3%। घटा लो इसमें, सिंपल सा चीज, घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 293 सही 1/3%। बस इस तरह से घटाने का बाद तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे देखो 300 में से 6 सही 2/3 घटाना है ना, तो देखो 300 में से क्या कर लो 6 घटा लो, 300 में से 6 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 294। अब देखो फिर ये फ्रैक्शन है ना 2/3, 1 माइनस 2/3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। लेकिन ये 1 एक कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट 6 घटा दिया, 6 से कुछ है यानी कि एक कम कर लो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं इस तरह से घटाता हूँ। अब जैसे देखो इसको करना है तो 12 दूनी 24, 2 सही 2 माइनस 1/12 इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। 2 का मतलब कितना हो गया 200%। 1/12 देखो 1/6 कितना होता है 16.66%, या इसको लिख सकते हैं 1/12 16.66%, या तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/6 को 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका 1/12 है ना, देखो 1/6 होता है 16 सही ये होता है, और दूसरा अगर इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो 16 सही 2/3%। हमें क्या है 1/12, ये 1/6 है, अगर 1/12 करूँ इसका हाफ करूँ तो हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% घटा लो 200% में से, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 200 में से 8 घटता तो कितना बनता 192, यानी एक कम कर लो 191, और 1 में से 1/3 घटा लो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3 इतना % हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व आसानी से आप कर सकते हो। इस तरह से बहुत ही इजीली वे में आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 21 बाई, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1/11, क्योंकि 11 दूनी 22 और 21। अब देखो 2 का मतलब कितना हो गया 200%, 1/11 का मतलब बताया था मैंने कि कितना होता है 9 से ही 1/11%। अब इसको घटाने का भी तरीका, 200 में से 9 घटाओ तो कितना हो गया 191, लेकिन एक कम कर लेना 190, और 1 में से 1/11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10/11, तो 10/11%। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसमें देखो कैसे करोगे, 8 5 40, देखो 8 5 40, 5 माइनस 1/8 लिख सकता हूँ इसको। 8 5 40 माइनस 39, 5 का मतलब कितना होता है 500%। 1/8 आपको पता है 1/8 कितना होता है 12.5%। घटा लो, घटाने का भी तरीका, 500 में से 12 घटाओ कितना हो जाए, देखो 500 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 488 होगा, एक कम कर लो 487। 1 में से 1/2 घटा लो, तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही होगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो इसका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो बहुत ही आसान वे से। अब देखो कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगी जो चीज़ आपको देख के हैरान हो जाओगे। ऐसे एग्जाम में आपको डाटा दिया रहेगा, आप देख के डर जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 500 प्लस 66 सही 2/3%। 500 का अगर फ्रैक्शन में बोलूँ तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 5 प्लस, और इसकी बात करूं 66 सही 2/3 में, देखो अगर मैं बात करता हूं 1/3 कितना होता है 30 सही 1/3%। 1/6 क्या होता है, अगर इसका डबल 2/3 का बात करूं 2/3 मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3। तो यही तो दिया हुआ, ये किसकी वैल्यू है 2/3 की। तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 5 3 15 2 17, 17/3 का क्या है ये इतना आंसर है। तो डायरेक्ट इतना दिया होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचेंगे। इसको देखो हम कैसे करेंगे, 400 प्लस 37 सही 1/2%। 400 का मतलब कितना फ्रैक्शन में कितना हो गया 4, और 37.5% मैंने आपको बताया था कितना होता है 3/8 होता है, सिंपल सा चीज़ है। तो जोड़ लो 8 चौके 32 3, 32 3 कितना होगा 35/8, 35/8 की वैल्यू ये है। डायरेक्ट इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 57 सही 1/7%। देखो 100% का मतलब कितना हो गया 1, और देखो 57 सही 1/7 है ना। देखो 1/7 अगर मैं बात करूं 1/7 का तो होता है 14 सही 1/7%।
2/7% होता है। अगर 5/7 की बात करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 14/5, देखो 4/7 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7%, तो यही तो दिया हुआ है 4/7। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई करूं तो 7 4 11/7, 11/7 की वैल्यू ये है। नेक्स्ट ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 16 सही 2/3%। अब देखो 200 का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है 2, अब 16 16.5, 16 सही 2/7, 16 सही 2/7 अगर पता है तो 1/6 की वैल्यू होती है ना 16.66%, या होता है क्या 16 सही 2/3%। तो ये किसकी वैल्यू है 1/6 की, बस जोड़ लो 6 2 8 1 9/6, 9/6 हो गया ना, सॉरी 6 दूनी 12 1 13/6, तो 13/6 क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, और इसके भी ना आपका परसेंटेज अधूरा है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके टाइम लगा के आपको सारा चीज़ डिटेल्स करवाया हूं, आप आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट्स करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिलती है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय।